हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एक बिग मैसअप चल रहा है कि बीएड के रिगार्डिंग कि मतलब बीएड वैलिड होगी कि इनवैलिड नहीं होगी, इनवैलिड होगी, है ना? एक्सवाइजेड बहुत से रूमर्स चल रहे हैं। इस बात को थोड़ा क्लियर कट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑथेंटिक, है ना, जो नोटिफिकेशन आया उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रीएवैल्यूएशन ऑफ काउंसिल के द्वारा। यही हमारे सारे बीएड और बीडीसी वगैरह इन सब कुछ मैनेज करती है और सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसने 4 जनवरी को ये जो सर्कुलर निकाला था उसको डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि द अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर एंड द नेशनल काउंसिल, ठीक है, एनसीटी, एंड लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, ठीक, द एनईपी के द्वारा, इन विच द ड्यूरेशन ऑफ द बीएड प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज टू 2 ईयर टू 4 ईयर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके द्वारा इन्होंने जो बीएड का प्रोग्राम था वो 2 साल से 4 साल कर दिया है। ठीक है, दैट इज कंटिन्यू टू गिविंग द अप्रूवल टू 2 ईयर बीएड प्रोग्राम फ्रॉम 23-24, 23-24 से 23 और 24 के सेशन में, या कहो 23-24 से ही, मतलब 2023 से ही जो बी 2 साल की बीएड का जो अप्रूवल था कॉलेजों को देना वो बंद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, द काउंसिल नॉट ग्रांट टू न्यू अप्रूवल ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो सभी के लिए, द रनिंग टू 2 ईयर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है गाइस, इस चीज का देना है स्पेशल एजुकेशन वाली जो बीएड, ठीक है, प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24 और 25, एंड द काउंसिल इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग द न्यू ट्रेनिंग पैटर्न ड्यूरिंग एनईपी 2020। देखो, जो अब जो भी आपकी जो होगी, है ना, वो उन्होंने कहा है कि अब 2024 से कोई किसी को भी ग्रांट नहीं मिलेगा 2 साल की बीएड का, स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड का। ठीक है, हाईलाइट कर दिया उन्होंने, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, और दूसरी बात है, अभी जिनकी भी बीएड फॉर एग्जांपल चल रही है, या मतलब ये कह लो कि 2023 में जिनने एडमिशन ले लिया था, ठीक है ना, और उनकी 2 साल की बीएड वाली है, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। और इवन जिनने पहले भी कर रखी थी, चाहे वो 2 साल की हो चाहे वो 1 साल की, क्योंकि पहले तो 1 ही साल की होती थी अगर मुझे ध्यान है, तो मेरे फैमिली मेंबर्स में बहुत लोगों ने कर रखी है, वो ज़्यादा सब 1 साल की ही कर रखी है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 2 साल की बीएड का चलन आया। ठीक है, और जैसे कि मेरी एक कज़न है, उसका 2 साल की बीएड अभी कंप्लीट हो चुकी है, पिछली साल ही कंप्लीट हुई थी। ठीक है, 2023 में, है ना? तो मेन चीज़ है, अभी जिनकी हो चुकी है, जो भी परस्यूइंग में है, ठीक है? जो भी परस्यूइंग में है और जिनकी हो चुकी है, उनके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रूल्स आपको मतलब कोई भी इश्यू नहीं करेगा। ठीक, अब जिनका भी 2024 में एडमिशन होगा, उनका 4 साल की बीएड का होगा। इन्होंने एनईपी के थ्रू ये कहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, उसके लिए ये चीज़ इन्होंने प्रोग्राम को 2 साल एक्सटेंड किया है। ठीक है, और वो भी नई एज पर द एनईपी 2020। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड द कॉलेज हु डिजायर्स टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड एंड एजुकेशन फॉर 4 ईयर इन लाइन टू इंटीग्रेटेड द टीपी, ठीक है, मे बी अप्लाई फ्रेश इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वंस द ऑनलाइन पोर्टल इज ओपन। ने कहा है सभी इंस्टीट्यूशन को कि अगर आप अपने कॉलेज में बीएड परस्यू करना चाहते हैं, बीएड पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जब पोर्टल ओपन हो उसी के बाद तुरंत नया फ्रेश आपको अप्लाई करना पड़ेगा 4 साल की बीएड वाला। 2 साल की बीएड वाला जो अगर आपके कॉलेज एफिलिएटेड है पहले से हमारे यहाँ से, तो वो चीज़ अब इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। तो आपको जो पहले थे उनका भी इश्यू मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके अतिरिक्त आपके पास अभी आपके लिए कोई भी अपडेट नहीं है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, है ना? तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कोई भी इश्यू नहीं रह जाना चाहिए। अब जैसे कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मे बी किस या क्या चीज़ चेंजमेंट आ जाए, ठीक है? और किस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग आ जाए, है ना? अब जैसे कि सीटेट में भी कोई चीज़ हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बता दूँ सीटेट के रिगार्डिंग, जो भी सीटेट का 21 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है, मे बी कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टपोन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टपोन नहीं होगा। एक सिंगल क्लियर कट आपको एक चीज़ बता दूँ कि सीटेट के एग्जाम के रिगार्डिंग फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है आपके लिए। ठीक है, अभी उसमें अगर कोई भी इशू होने का वैसे चांस नहीं है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह जो बंद करने की जो इन्होंने बताई है, ये बताई है कि कब, 22 तारीख को। तो 22 तारीख तो एग्जाम डेट है नहीं, ठीक है, हमारी एग्जाम डेट है 21 तारीख। और मोस्टली जो अब सीटेट का है ऑनलाइन तो होने नहीं वाला, सारे पेपर ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ही होगा। तो आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएंगे, 2-3 दिन, मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले तो आ ही जाने चाहिए, 14 से 16 के बीच में मेरे ख्याल से पक्का आ जाएंगे आपके। ठीक है, और आपका एग्जाम भी अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली उसका उसी सिटी में पर्सन सेंटर पड़ेगा। मे भी हो सकता है कुछ का पार पड़े, क्योंकि पिछली बार जब मैंने देखा था, तो बहुत से, जैसे कि आगरा में सेंटर गया, तो आगरा में बहुत दूर दूर के, जैसे कि मथुरा के भी बच्चे थे, फिरोजाबाद आसपास के, लगभग ये समझ लो आसपास के लगभग 50-60 किलोमीटर के कैंडिडेट थे। ठीक है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट मतलब आगरा के जो थे वो आगरा के भी थे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही रहता है कि जिस पर्सन का जो एडमिट कार्ड है, मतलब जहाँ पे भी उसने, मतलब उसकी जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है उसी में ही दिया जाता है। तो बस वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी अगर कोई इश्यू फिर भी रह गई हो, मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ। जिनकी भी बीएड परसुइंग में है या फिर जिनकी बीएड हो चुकी है, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपग्रेडेशन आया है, ये अब जो एडमिशन लेंगे, उनके लिए आया है। ठीक है? और जिनका हो चुका है, काम हो रहा है या चल रहा है, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। अगर कोई भी आपको इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।